चले पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पिछे पिछे आनिया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे रह जानिया। अपना नाम ले लो। अतिशा नामने सुखी रिवा कर्मण हेतु गौरी जन्म गणेश जी का गौरी जी का ध्यान करो। वर्णीय बोधिशकुं समानयाजो शांताकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। मेरी हथेलियां मेहंदी की लाली सखियां गाई है सुहाग। सात वचन के सात भंवर के पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलेगे। नैना मिलेगे मोरे नैनों में आएगे। नैना मिलेगे मोरे नैनों में आएगे। अपने ही रंग रंग दीन रे मुझसे नैना मिलेगे। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहाग। हल्दी से सोने जैसा हुआ तन भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चहुदी सा मेरे आया आपके जड़ों में है भाग। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलेगे। नैना मिलेगे।
रंग रंग दी नीरे मोसे नैना मिलैगे हर ढंग में तू हर पल मेरे संग संग में तू हर रंग में तू बाहर भी तू भीतर भी तू रग रग में तू कण कण में तू हर रंग में तू हो तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी मोसे तन मन की मोरी सुध बुध है चीनी काहे पलम दीवाना कर दीनी मोहे काहे पलम दीवाना तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलैगे छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलैगे मोसे नैना मिलैगे नंदना चरण कमल भगवान धर्मावतार प्रिय अग्रकुल काश्मतां गुरुमणि सभा बृंगार पर विद्या विनोदेन कीर्ति विस्तार तस्य पुत्रस्य श्री महादेव प्रसाद श्रीवास्तव पौत्रस्य प्रयत्नाकरणमध्ये प्रथमो साठोच्चारः भास्कर सदाचार सच्चरित सकल सत्यनिष्ठा श्रेष्ठा विशिष्टस्य स्वस्थ श्रीमतः शुक्लवेदांत की मन साठो सवार रहे हैं ये शालिग्राम है विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रही हैं। ओम हरि ओम सप्तमन नंदन चरण कमल धर्मूर्ति धर्मावतार प्रिय विपुल कमल प्रकाश महता मुकुरमणि सभा बृंगार विद्या विनोदेन कीर्ति विस्तार तस्य पुत्रस्य पौत्रस्य स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद पौत्रस्य पूर्णप्रोक्ते वर्षबिंदु कन्या सावित्री भूयात् इति वरपक्षे द्वितीयो सार्धो चारं स्वस्ति कल्याणमस्तु आयुर्धनधान्य समृद्धिरस्तु। हरि ओम हरि ओम। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घोर घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको 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 आस्याम रात्रौ अस्मिन् मंगल मंडप अभ्यंतरे स्वस्थ श्री मद विविध विद्यालंकार सर्वमल रोहिणी रमणीयोदार सुंदर दामोदर मकरंद वृंद शेखर प्रचंड खंड मंडल पूर्ण पुणीन्द्र नंदन चरण कमल भक्ति तत्परि महाभाव सकल विद्या विनीत निजुकल कमल कलिका प्रकाश नहीं भास्कर सदाचार सच्चरिता सकल सत्यनिष्ठा श्रेष्ठस्य विशिष्टस्य स्वस्थ श्रीमतः शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत मध्यांतरी शाखाध्याय नाम कुसूत्रस्य गोयल गोत्रोत्पन्नः स्वर्गीय श्री राम स्वरूप गुप्ता प्रपौत्रीं गोयल गोत्रोत्पन्नः स्वर्गीय श्री ब्रह्मा पौत्रीं श्री राजेश गुप्ता पुत्रीं प्रियप्राणी शरणं प्रवृद्धि वर कन्या मंगलमास्तांबरस्य त्रीणि कन्या च सावित्री भूयात् कन्या पक्षे द्वितीय सा गोच्चारः स्वस्त्यस्तु देवी शलमस्तु जायस्तु शुभाग्यस्तु धान्यमस्तु लाभं में सर्वेत सुखीतस्तु कल्याणमस्तु हरिभक्तरस्तु। के सुन लीजिए हमारी भक्तों की कामना पूर्ण करे अब आज हमारी भी आई है बारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जाता है संकट भारी से भारी। हे भय हारणी हे भव तारणी शोक विनाशनी पावन गंगा शंभु जटा में विराज रही शुभदायनी है वरदायनी गंगा। भागीरथी जननी जनकी
भागीरथी जननी जनकी सूची अमृत धार प्रवाहनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायनी है वरदायनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायनी है वरदायनी गंगा स्वक्त श्रीमन नंदनंदन चरण कमल प्रतिमा धर्ममूर्ति धर्मावतार श्री अग्रकुल कमल प्रकामतम गुरुमणि सभा गंगान पंडित सद्विद्या विनोदेन कृतिसाविदस्य कश्यप गोत्रस्य मित्राणामुदयस्तव ऐसे सामने करो, आप सामने करो। हाँ हाँ ढीला करो चलिए। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला जनक सती संग तुम रहियो ऐसे कनक कली पर भवराहो जैसे कनक कली पर भवराहो जैसे हाँ रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला कनक अटारी जनक दुलारी निरख रहे हैं तो धनुधारी निराख रहे हैं तो धनुधारी लेके पलकों में तुमको छिपा जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला पति पत्नी व्रत धर्म निभाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना अब दुनिया का होगा भला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा तू बेमिसाल है तेरी क्या मिसाल दूं आसमां से आई है यही कह के टाल दूं फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं
खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। जो भी ज़मीं तेरे पाँव तले आए, कदमों से छू के वो आसमां हो जाए। तेरे आगे फीके फीके सारे सिंगार हैं, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे निसार हैं। गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम हैं तेरे कर्जदार हैं। जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती
तो सबको ये वचन सुनना है। देखिए वचन, ये जो 7 वचन सुनाए जाते हैं, इनको सुनने के बाद जो पालन करता है, इन 7 वचनों को सुनने के बाद जो पालन करता है, उसको जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। कठिनाई आती है लेकिन वो इसे चली जाती है। जब ये वचन का ध्यान करेगा कि नहीं, हमको ये बताया गया था तो हमें इस जगह पे ऐसे रहना चाहिए, तो आप अगर उसका अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो आप वो कठिनाई दूर भर जाएगी, आप उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो इसका पालन नहीं करता, उसको इसी बीच जवान में डूबता रहता है, बार बार उसमें सोचता रहता है, हमेशा फिर में लगा रहता है। तो पहला वचन है, देखिए विवाह जो कार्य है एक दिन का नहीं। विवाह जो है वो 4-6 महीने पहले, किसी का साल 2 साल पहले, और किसी का तो 5 साल पहले तय हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, नात रिश्तेदार में ऐसे लोग होते हैं, वो सब समझ जरूर के आ गए बस भैया 5 साल बाद करोगे चाहे 7 साल बाद करोगे, मैं पक्का हो गया। वो कुछ लोग छेका कर भी देते हैं, और जब समय आता है तो साल 2 साल पहले कहने का मतलब है विवाह 6 महीना साल भर के पहले तय हो जाता है। और उस जिस दिन से विवाह तय होता है उसी दिन से कुछ ना कुछ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खरीदना है, ये देना है, वो देना है, लड़की पक्ष से लड़का पक्ष से कुछ ना कुछ वार्तालाप दोनों पक्ष से चलता रहता है। ऐसे करेंगे, ऐसा विवाह कराएंगे, ऐसा अनुष्ठान कराएंगे, ठीक है ना। फिर रोका होता है, जो तिलक कर दिया जाता है, परीक्षा जिसको कहते हैं, गोद भराई होती है, सेरेमनी होती है, तिलक भी हो जाती है, और द्वार 4 भी हो गया। दोनों पक्ष के अतिथिगण आए, वो प्रसादी भी ग्रहण करके भंडारे का विवाह के, जयमाल भी हो गया, फेरे भी 6 हो गए, लेकिन कन्या अभी आपके दाहिने भाग में बैठी थी, प्राप्त नहीं हुई। सब रस्में हो गई, लेकिन कन्या अभी आपके दाहिने भाग में बैठी, जिसके वामांगी कहते हैं ना, वाम भाग में, लेकिन कन्या आपके दाहिने भाग में बैठी, वाम भाग में नहीं। सारी रस्में हो गई। कन्या कह रही है कि मैं आपके वाम भाग में तब आऊंगी जब आप मेरे 7 वचन हैं, उन वचनों का आप मान्य करेंगे, उसका पालन करेंगे, तब मैं आपके वाम भाग में। पहला वचन क्या है? सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति ही भव सौम्यम सदैवत्वम कन्या एक विषय। कहा, कन्या कह रही है कि इस गृहस्थ आश्रम में सुख दुखानि कर्माणि, सुख और दुख यह आते ही रहेंगे। चाहे जितना व्यक्ति धनवान हो जाए, चाहे जितना निर्धन हो जाए, लेकिन ये जो सुख और दुख है ये आता ही रहेगा, सबके जीवन में आता ही रहेगा, एक बार नहीं, हजारों बार आते रहते। तो कहा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति ही, इस गृहस्थ आश्रम में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन दोनों में भव सौम्यम, दोनों में आप समान हो। दुख आ जाए तो इतना अधीर मत होइए कि केवल वो दुखड़ा ही लेकर के बैठ जाइए, सब काम बंद, बस केवल एक चिंता 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 लेकर के बैठ जाइए। चिंता से कुछ होने वाला नहीं। और सुख आ जाए, इतनी प्रसन्नता आ जाए, तो उस प्रसन्नता में भी लोग जोश में आ जाते हैं ना, अति ज़्यादा खुशी होते हैं, जिसको जो पाए वही कहते हैं हमारी खुशी की। तो उस खुशी में भी आप इतना ना प्रसन्न होइए कि आप खो बैठिए, अपने आप को भूल जाइए, जिसको जो पाए वही कह दीजिए। कहा दोनों में भव सौम्य, सुख में और दुख में। गृहस्थ का पालन पोषण तभी हो सकता है जब आप समान रूप से रहें, और अगर समान रूप में नहीं रहेंगे तो टेंशन बना रहेगा। जब दोनों भव सौम्य में रहेंगे तो गृहस्थ का पालन पोषण अच्छे तरीके से। तो कहा दोनों में आप समान रूप में, ये पहला वचन। दूसरा वचन क्या है? वापी कूप तड़ागान यज्ञ यात्रा महोत्सवान अनारभ्य तनुज्ञाय द्वय गुरुदेव तथा देव। कहा जो भी आप कूप, वापी कूप तड़ागान, तालाब पोखरा इत्यादि जो भी आप बनवाते हैं, कहने का मतलब पहले तालाब पोखरा बनवाए जाते थे,
आज के ज़माने में ताला पोखर नहीं बनती, नल का साधन हो गया है, ठीक है। और धर्म कार्य और हो गए हैं, विद्यालय बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, धर्मार्थ के लिए ब्रिज चिकित्सा हो, ऐसे ऐसे चीज़ जो है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ प्याऊ लगवा दीजिए, पानी की व्यवस्था हो गई। तो कहने का भाव ये है कि जो भी आप धर्म कार्य करें अकेले नहीं, उसमें पत्नी को भी साथ लेकर के, कोई भी यज्ञ यात्रा करना है, वापी को उपदड़ा ज्ञान यज्ञ यात्रा महोत्सव, कोई भी उत्सव में करना है, कोई यात्रा करनी है, कोई यज्ञ करना है, तो अकेले नहीं, पत्नी को भी साथ लेकर के तभी वृंदावन जाइए। अभी पहले में पूछ लेंगे तो कहेंगे कि हमारा हो गया, तुम्हारा नहीं बचता। अभी 5 वचन तो उनके भी बाकी है ना। हाँ, अभी सुनते रहिए सब, बीच में कुछ बोलना नहीं है, केवल आप सुनते रहिए। तो यह 2 वचन हो गया। तीसरा वचन क्या है? व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभाव कृत भंगोरते कार्य स्त्रीणास तथा वदेत। स्त्रियों का स्वाभाविक गुण होता है, स्वभाव होता है कि स्त्रियां कुछ ना कुछ व्रत उद्यापन जरूर रहती है। कोई गुरुवार रहता है, कोई सोमवार रहता है, कोई एकादशी रहता है, कोई प्रदोष रहता है, कोई ना कोई व्रत जो है स्त्रियां एक बहाना से कोई ना कोई, इसीलिए धर्मपत्नी कहा गया, स्त्री को धर्मपत्नी इसलिए कहा गया। धर्म कार्य में हमेशा स्त्री अग्रगण्य रहती है। पुरुष जो है वो कभी कभी उसका दिमाग नहीं काम करता है, सारे हटाओ, गुस्सा में अगर है तो कह सब थोड़ा सा कुछ नहीं। लेकिन स्त्रियाँ एक नहीं 10 बार सोचती, अरे ठीक है नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही होगा। कोई भिखारी आ जाएगा तो भी उनको देने लेने में स्त्रियाँ ही बढ़ चढ़ के देती है। कोई धर्म कार्य करना है, व्रत रहना है, आस पास पड़ोस में कीर्तन भजन होता है, कुछ भी हो तो स्त्रियाँ जरूर आगे रहती हैं। इसलिए धर्मपत्नी का रहना चाहिए, गृहलक्ष्मी का के। तो कहा व्रतोद्यापन दाराणी स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत भंगोरते कार्य स्त्रीणास तथा वदेत। उसमें आप कभी बाधा न डालें। अगर इनका कोई व्रत है तो उसमें आप सहायता करें कि आज व्रत है तो कौन सा फलाहार होगा, उसकी व्यवस्था की जाए। आप व्यवस्था कीजिए, यह ना कहिए कि आज व्रत है, ये व्रत ना रहिए, कभी ये सब व्रत नहीं रहना चाहिए। हमसे पूछा था नहीं, उसमें आप सहयोग कीजिए, बाधा मत डालिए। 3 वचन हो गया। चौथा वचन क्या है? स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशुधान धनागमम। अपने पौरुष के द्वारा जो भी धन कमाए वो मुझे समर्पित करे। जो भी धन और वाहन जो कुछ भी कमाते हैं उसे ऐसा नहीं कि केवल हवा हवाई, बाहर से आया वो इसे बाहर चला गया, घर तक उसका कुछ पता चलता नहीं है। जो भी पौरुष के द्वारा धन कमाया जाए वो घर में लाया जाए। अब घर में ला करके पत्नी से विचार विमर्श हो, परिवार में माता पिता हैं उनसे विचार विमर्श हो, पूरे परिवार से बातचीत करने के बाद फिर उस धन को बेच दिया जाए। इस धन को हमें कहाँ देना है, धर्म में लगाना है, दान करना है, पुण्य करना है, बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है, जो भी करना है। तो उस धन को कहा कि मुझे समर्पित करें, उसके बाद फिर आप उस धन को यूज करें। छठा और 5वां वचन क्या है? गजास्याद पशूनाम चा हेयोपादे कारणम अनापेक्ष न कर्तव्य पंच पंसद संवदे। गजास्याद पशूनाम चा, पहले के जमाने में चलने फिरने के लिए हाथी घोड़ा पाले जाते थे, लेकिन आज तो संभव नहीं। तो आज जो संभव है, गाड़ियाँ भी एक से एक आ गई, बहुत गाड़ियाँ नाम तो हम बुला नहीं पाएंगे, लेकिन गाड़ियाँ भी एक से लग्जरी गाड़ियाँ आ गई। तो कहा कि गजास्याद पशूनाम चा हेयोपादे कारणम, पहले हाथी घोड़ा पाले जाते थे चलने फिरने के लिए, और अब जो आजकल समय पे वाहन खरीदे जाते हैं उसको समय समय पर खरीदिए। लेकिन एक चीज और है, अनापृच्छ न कर्तव्यम, बिना मुझसे पूछे वाहन भी मत खरीदिए। देखा स्पष्ट, अनापृच्छ न कर्तव्यम पंच पंसद संवदे। जो भी चलने फिरने के लिए साधन खरीदा जाए गृहस्थी का, उसमें मेरी भी आज्ञा हो, तब आप करें, अकेले। छठा वचन क्या है? ये बड़ा वचन बड़ा महंगा है, सतर्क हो जाता है आदमी, चौकन्ना हो जाता है, क्या बात है, बड़ा महंगा है। चाहे जितना पैसा लेके जाओ, अगर पहुंच गए
सोनार के यहाँ, तो कुछ पेटीएम से करना पड़ता है, कुछ ATM से करना पड़ता है, कुछ कहेंगे कि उधार भी करना पड़ जाता है। वो कल हम कर देंगे, घर जाकर वहाँ से कर देंगे। हाँ, गहना सोनार के यहाँ पहुँच जाइए तो एक आदमी बजट बना के चलता है कि 10 लाख तक जाएंगे, 5 लाख तक जाएंगे, लेकिन वो सब बजट सब गायब हो जाता है वहाँ। वो 2 ही चीज़ हो जाती है, बाकी 3 बाकी रह जाती है। तो कहा कि भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च दद्यानि प्रतिगृह्णाति खड्गविद्वापि संप्रदेति। कहती है कि भूषणानि विचित्राणि, नाना प्रकार के भूषण आभूषण आप समय पर देते रहिए खरीद करके। और अगला क्या है, रत्न धातुमयानि च, नाना प्रकार के रत्न, हीरा पन्ना पोखराज जो आज चलते हैं, और समय समय पर देते रहिए खरीद कर, लेकिन उसका बहुत लेखा जोखा मत लीजिए, क्योंकि 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई बाजार में प्रोजेक्ट आ जाता है दूसरा, वो डिजाइन आ जाती है। आजकल तो मोबाइल में तुरंत आराम से सब देख लेते हैं, हमें ये साड़ी चाहिए, ये गहना चाहिए, ये जेवर चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, वो बहुत पुराना हो गया 10 साल से पहले। तो कहा समय समय पर ये भूषण आभूषण देते रहिए, और उसके विषय में बहुत ज्यादा लेखा जोखा मत कीजिए। ये बड़ा कठिन है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये जो बैंक बैलेंस है, बैंक आज के 100 साल पहले थे ही नहीं। बैंक आज के 100 साल के पहले बैंक था ही नहीं। बैंक कौन था? स्त्रियां ही बैंक का काम करती थी। पति कमा करके लाता था, घर में देता था पत्नी को, और पत्नी चाहे जेवर हो, चाहे रुपया हो, चीज गहना जो कुछ भी हो, वो संभाल के रखती जाती थी। और स्त्री को 2 चीज बहुत प्रिय है, एक तो मुद्रा और दूसरा गहना। आप 10,000 रुपए स्त्री को दे दीजिए और उससे कह दीजिए कि संभाल के रखना, बहुत आवश्यकता होगी तो खर्च करना, बाकी हमें देते रहना समय पर, तो बहुत जल्दी ही 2 महीना 15 दिन में ही आप देंगे। वो 2-4 दिन में अरे वो वहाँ खर्च हो गया, इतना वहाँ से आए थे, आटा लाना था, घर पे सब्जी वाले दे देना था, दूध का बकाया था, उसको देना था, सब 10 प्रकार का 50 प्रकार का आइटम सब बिना करके वो करके, जबकि खर्च 1,000 किया, 9,000 बचा। ठीक है ना? ऐसे आधे तिहाई खर्च करेगी और उसमें से काट कपट के रख लेगी स्त्रियां, ऐसे रखती जाती हैं। तो मोदी ऐसे नेता थे कि वो निकलवा लिया स्त्रियों का। मोदी के अलावा और किसी के बस की बात, पति के भी बस की बात नहीं निकलवाना पैसा, वो मोदी वाले ही कोई नेता निकलवा पाएगा। वो तो तब पता चला कि वो जब नोटबंदी हो गई तब, अरे दादा उसे पता हमारे यहाँ भी था तब पता लगता कि 10 नोट था कि 20 नोट था कि 500 नोट था। ये ऐसा काम सबके बस की बात नहीं है। ये मोदी वाली कोई ऐसा होगा नहीं पाएगा। स्त्रियों से निकालना बहुत कठिन काम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, देखिए स्त्रियों को क्यों समय समय पर देते रहना चाहिए, उसका वास्तविक जो रीजन है, स्त्रियां जो आप धन पैसा जेवर जो कुछ देते हो वो रखती जाती हैं। आप 10-20 हज़ार दे दिए तो उसमें से 10-15 हज़ार खर्च किया, 2-4-6 हज़ार बचा लिया। ऐसे उनका एक बैलेंस जो है मोटा बनता जाता है। और सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है कि आपको मकान बनाना है या अपने मित्र को कुछ पैसा उनकी मदद करना है, देना है, और मकान बनाना है, तो स्वाभाविक है कि आपको पैसा कमी पड़े। आप बजट जो है वो हिल जाता है। जैसे सोनार के यहाँ हिलता है बजट, ऐसे मकान बनाने में बजट हिलता है। आपके हित मित्र को कुछ करोड़ देना है, 50 लाख देना है, 10-5 हज़ार देना है, आपके पास संजोग से पैसा नहीं है, उसने मांग बैठा, अब आपको देना भी है। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आप किसी से हार जाते हैं, तो आप चिंतित हो जाते हैं, आप सोचते हैं, टेंशन में होते हैं। और वो टेंशन एक माँ और दूसरी पत्नी, 2 ही ऐसे होते हैं। तो माँ भी भाई स्त्री ही माँ है, स्त्री ही एक दूसरे की माँ है, और स्त्री ही पत्नी है। तो स्त्री ही टेंशन को नहीं देख पाती, पति के टेंशन को वो 5 मिनट सोचती है, बर्दाश्त ना हो।
पत्नी हमेशा सोचती है कि मेरे पति का चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे। उस प्रसन्नता के लिए वो जो ज्वेलरी, वो जो रुपया जो इकट्ठा करती रहती है, तब पूछती है कि आपको क्या चाहिए, क्या टेंशन है, सब आप बताते हैं कि मकान बनाना था या उनको देना था और हम बाहर गए हैं और पैसे देंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। उस मौके पर पत्नी जो है आपको ज्वेलरी दे देती है कि चाहिए इसको बेच करके, और ये पैसा है हमारे पास इतना था, मैं 2 दिन से रखी थी, 5 साल से इतना था और सब रखी थी, आप जा करके उसका दे लेकर अपना काम आगे। तो उस मौके के लिए वो बचा करके रखती है और इसीलिए पत्नी को हमेशा देते रहना चाहिए। यही कारण घर में देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अब आपका नेटवर्क ना काम करे तो एटीएम पेटीएम सब फेल हो जाता है, ठीक है ना, पैसा नहीं ट्रांसफर होता। इसलिए घर में कुछ ना कुछ मुद्रा जरूर होनी चाहिए, ज्वेलरी भी, और कुछ घर एक तो ऐसे भी है कि सारी ज्वेलरी वो बैंक में जमा कराते हैं। घर में वो ठंडन गोपाल एक तो पहने हैं, वो कोई माला पहने, तो कुछ पहने हैं, जब उनको पहनना होता है कहीं शादी तब आते हैं निकलवा दें। ऐसा ना कंकाल बनाए रखो घर में, कुछ ज्वेलरी, कुछ ऐसी चीज़ घर में रखो कि कभी कभार तत्काल में कहीं जाना है तो फट से पहले चल दिया, अरे कोई बहुत ज़्यादा है स्टॉक में है तो भी वो रखे रहो। हम कई घरों में ऐसा देखा है मेरे सामने, अरे वो तो मैंने वहाँ जमा कर दिया था, कहाँ जाए काहे ज्वेलरी क्या होती है, इसीलिए तो। और रुपया पैसा नेटवर्क नहीं काम कर रहा तो घर में है तो तुरंत काम करेगा। तो इसलिए स्त्रियों को कुछ बैलेंस में रखना ही चाहिए। सब बड़ा समय लग गया है वचन में। 7वां वचन क्या है? 7वां वचन है गीत वादित मांगल्यम। देखिए 7वां वचन पर महोदय कह रहे हैं कि इसको मैं बहुत ही सरल कर दूंगा। कहा गीत वादित मांगल्यम बंधु नाम च ग्रहेस्ता अनाहुता कविश्याम तदा माम प्रतिपालय। कहा स्त्रियों का स्वाभाविक गुण होता है, स्वाभाविक धर्म होता है कि पास पड़ोस में गीत वादित, कोई मंगल घना हुआ है, कोई उत्सव है, कोई भजन संध्या है, कोई सुंदर कांड है, कोई विवाह पड़ोस में है और आप घर पे नहीं है तो कैसे पूछे, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। मैं मोबाइल से अगर मिला दिया अब पता लगा नेट नहीं काम है, अक्सर बेसमेंट में जाओ तो रहो तो काम भी नहीं करता है, तो बात भी नहीं हो सकती है और जाना भी वहाँ जरूरी है पड़ोस में, क्योंकि हमारे यहाँ वो आती है। तो पास पड़ोस में कहा गीत वादित मांगल्यम, कोई मांगल्य उत्सव, कोई शुभ काम है तो वहां पर स्त्री को इतना बंधन नहीं होना चाहिए कि आप नहीं जाना, आप कैसे बगैर मुझसे पूछे चली गई पड़ोस में। इतना स्त्रियों को छूट भी होना चाहिए कि अपने पास पड़ोस टोला मोहल्ला में कोई मंगल शुभ कार्य है तो वहां पर आपसे बगैर पूछे जा सकती है। इतना छूट होनी चाहिए। बहुत घरों में ऐसा है कि चली आती हैं तो उनका घूंघट यहाँ तक, इतना लंबा घूंघट, और उसके बाद उनको जेल, घर के अंदर बाहर निकलना नहीं, कोई देखने न पाता, उनको कारागार हो जाता है। तो क्या इतना बंधन नहीं रखना चाहिए। जैसे हम रह रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है, ऐसे मेरे घर का एक मेन सदस्य है, उसको भी रहना है, तो उसको कोई चीज का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। और कहा दूसरा अनाहुता गमिष्यामि बंधु नाम चक्र है सदा। मेरे भाई के यहाँ मायके में मेरे कोई उत्सव ठना है और मुझे संदेशा नहीं मिला है, यहाँ तक कोई हाल खबर नहीं मिल पाई और मुझे पता चल गया है कि मेरे यहाँ कोई उत्सव है, कोई मंगल काम है, तो और आप हैं भी नहीं, तो वहाँ पर आपसे बगैर पूछे जा सकती है मायके में। लेकिन वहां पर लेकिन लगा, मायके से संबंध रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, बातचीत अच्छी से चल रही है, तब आपसे बगैर पूछे जा सकती है। लेकिन किसी कारणवश किसी के विवाह में, किसी के जीवन में ऐसा चीज ना आवे सामने, हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, आदान प्रदान होता रहे, आना जाना बना रहे, लेकिन किसी कारणवश अगर मायके से मनमुटाव हो गया है, कुछ बातचीत नहीं चल पा रही है, कुछ वाद विवाद है, पर बगैर पूछे जाना भी नहीं, दोनों चीज है। उदाहरण में
सती जी, शंकर जी बहुत मना कर रहे थे, सती जी मान ही नहीं, अंतिम में गई क्या वहाँ कांड हुआ सब कुछ। तो संबंध अच्छे चल रहे हैं और तो उसमें आपको बगैर पूछे वहाँ जा सकते। तो कहा इस शुभ कार्यों में और मायके में आपसे बिना पूछे जा सकते। ये 7 वचन कन्या के हैं वर महोदय। अब वर महोदय कह रहे हैं कि आपके 7 वचन, तो मैं 2 वचन का छूट दे रहा हूँ, मेरे 5 ही वचन हैं और वो 5 वचन आप मान्य करेंगी तब मैं आपके 7 वचन को मान्य करूँगा। 5 वचन अरे आचार्य जी सुनाए। कन्या के 7 वचनों का उत्तर वर महोदय देंगे, क्योंकि देखिए जो यह कार्य हो रहा है शुभ विवाह और यह शुभ विवाह ब्रह्म विवाह हो जाता है। देवताओं में इस प्रकार से विवाह किसका हुआ? 10 नवंबर वाला सिर्फ भोलेनाथ का इसी प्रकार से विवाह हुआ है। हाँ? तो यह ब्रह्म विवाह है। इस विवाह के अंतर्गत कन्या के 7 वचन हुए। अभी जो भी हम लोग प्रतिक्रियाओं से गुजरे हैं बताएं परीक्षा यहाँ तक अभी सिंदूरदान नहीं हुआ, लेकिन एक गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करने का तो समझदारी का ही गृहस्थ आश्रम होता है। बात को समझना, बात को मनाना और उसको उठाना तौर तरीके से करना, ये समझदारी। ये बातें साफ हमको सिखा रही है, बता रही है। हमको इस तरीके से जीवन में कहीं उतार चढ़ाव ऐसा भी आ रहा है, उसको समझदारी निभाना है, समझना है। हमारे शिव जी हम वचन में कह रहे हैं कि पीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे ज्ञानम कंजित प्रोषित भक्तिका। यानी कह रहे हैं ठीक है, जब तक मैं घर पे रहूँ, जब तक मैं घर पे रहूँ तब तक क्रीड़ा करो, अमोद करो, प्रमोद करो, यानी हंसी मजाक करो, शरीर में उत्तम तेल लगाकर चोटी उठो, सामाजिक उत्सवों में जाओ, सब कुछ करिए, देवताओं का दर्शन भी करिए, हंसी मजाक करिए, पराये घर जाओ, पर जब मैं घर पर रहूं यानी हमेशा आप विष्णु स्वरूप हैं, वो आप लक्ष्मी स्वरूप हैं। लक्ष्मी कभी अकेले नहीं चलती, हमेशा नारायण का पद लगाती। आपके पति देव आपके पास नहीं, आपके घर में नहीं है, ज़्यादा विचरण ये संस्कार, ये बातें पहले वचन में यह बात। दूसरे वचन में क्या कर रहे हैं? विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचमं ध्रुवमालोक्य साक्षित्वं ममागत। विष्णु भगवान कहाँ विराजमान है? कलश में। इसमें गंगा जमुना गंगा मेन स्वरूप विष्णु भगवान, और आप विष्णु स्वरूप है इस टाइम, और विष्णु भगवान का इसमें आवाहन है। विष्णु और अग्नि, अग्नि भगवान हमारे साक्षी हैं, विष्णु भगवान साक्षी हैं। और तीसरा कौन है? ब्राह्मण, दोनों तरफ के आचार्य, पुरोहित, स्वजातीय भाई बंधु, ये चौथे हैं विवाह बंधन में जो आप लोग बनने जा रहे हैं। 5वां कौन हुआ? ध्रुव का, जो अटक सकते हैं। थोड़ा ऊपर देख लीजिए आकाश मंडल की तरह, निगाह इसे देख लीजिए, हम देख रहे हैं।
ये हमारे साक्षी हैं, है ना? ये हमारे साक्षी हैं, या सब मेरे साक्षी हैं इस ब्रह्म विवाह। इन प्रतिभाओं से काम गुजरते हुए फिर यहाँ पे हम पहुँचे। इस प्रकार से हमारे साक्षी हैं। तीसरे वचन में कह रहे हैं, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपये, व्रते में सर्वदा देहम हृदय बना हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना। वर्म होते कर रहे हैं हमारे यानी जो हमें पसंद हो उसको आप उसी अनुकूल रूप से आप काम करें, हमारे वाक्यों का उल्लंघन न करिए। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना, यह हमेशा ये सारी बातें जब एक आप उनका और आपका ध्यान देंगे इस प्रकार से बच्चों का कभी कोई तकरार किसी प्रकार की कोई बात या कोई मलाल इस प्रकार से मेरे पतिव्रत का पालन करना इसी बात को कहते हैं। आप इनकी भावनाओं को समझ कर मैं ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो आप मत है ना। जो पसंद है, चाहे बोलने का तरीका, चाहे बैठने का तरीका, चाहे रहने का तरीका, चाहे जैसे उस चीज़ को हमेशा धारण करते हुए हमेशा चौथे वचन में कह रहे हैं, वर महोदय मम पुष्टिश्च कर्तव्या बंधुना भक्तिरादराद ममाज्ञा परिपाल्यशाम पातिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार से संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर सम्मान, यानी जैसे चाचा हो गए, दाऊ हो गए, पिताजी हो गए, जो भी है सभी का सम्मान उनके बातों का यही सब चीज़ों से परिवार चलता है। आप इधर आश्रम से जा रहे हैं, बातें सिखाई पूरा परिवार का ध्यान दें, मोहब्बत महोदय कर रहे हैं, सभी का सम्मान करना। हमारा भी आप ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है नहीं ध्यान देंगे। दादी है, चाचा है, पांचवा वचन, बिना पत्नी कथम धर्म आसमाणाम प्रवर्तते तस्मात् मम विश्वासम भव मामान गाम। पांचवें वचन में कहते हैं, बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन नहीं हो सकता, यानी धर्म स्वरूप आप ही हो, कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो सदा आप हैं और आप मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम मेरी वामांगनी बनो। आप दोनों को 5 वचन स्वीकार है और आपको 7 वचन एक दूसरे को हमें गणेश भगवान की जय। सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में
बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब धनम धान्यम बहुपुण्य लाभम सद संवत्सरम दीर्घमायुः। चलिए दोनों का सिर मिला दीजिए, ऐसे कर जमुन जलधारा अचल रहे यह बात तुम्हारा। बोले श्यावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर धनम धान्यम बहुपुण्य लाभम सद संवत्सरम दीर्घ। छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं।
क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना जिते भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना ओ माही वे ओ माही वे दिल विच तेरे यारा मैनू रहन दे आँखों से आँखों वाली गल कहन दे दिल विच तेरे यारा मैनू रहन दे आँखों से आँखों वाली गल कहन दे धड़कन दिल दी है तैनू पहचाने तू मेरा है मैं हूँ तेरी रब भी जाने तू रह सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं तेरे बिन यारा और किते तकदा नहीं क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़े आए कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना 3 2 1 बोल के करना है गो अबे डिसइंटरेस्टेड घूम नहीं थोड़े डाले है ना आवाज से आई ये वेल ट्राइड दो बड़ा सर्कल बनाओ पार्टिसिपेशन प्राइस अरे यार ये तो रेट है ये तो रेट बेस्ट ऑफ 5 होना है बस अरे मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया ना पता ही नहीं कोई नहीं पार्टिसिपेशन अभी करो हो गए हो उसकी आदत पहले आ गई बेस्ट ऑफ 7 जीत नहीं सकते हो गया ना कंटिन्यू करना है सेकंड हार गया ना तो फिर चलो 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 ये तभी हारी है कौन सा ले ठीक है नहीं बेस्ट ऑफ 7 दो फरार कर सकते कोई नहीं यार हमने बहुत अच्छी कॉफी पी है बस हाँ कॉफी तो वहाँ तक ऐसे 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 जूता जाते थे जो तुम कैसे बताया पैसे नहीं देंगे आप कॉम्पनसेशन के डेलॉयट का पैसा जाएगा हाँ ये कर बताओ नहीं चप्पल नहीं चलते जल्दी करो नंगे पैर चलते हैं दुल्हन छोड़ के जाइए लेके जाएंगे ऐसे कैसे जाएंगे आप हमारी बहनों को तो एंटरटेन करिए भाई नाच के दिखा दे ये तो एक्सपर्टीज भी है तो सीखा भी है ये सब नहीं देखना मेरे को इतना भी अच्छा नहीं करता दोनों जाएंगे नहीं क्या अच्छा ठीक है तो एक काम करते हैं सही रेट रियलिस्टिक से बात हाँ रियलिस्टिक हाँ रियलिस्टिक 1100 मैं भी अगर तुमसे मांगूंगी तो भी तुम इतने लो पे जाओगे तुम्हारा रूम का है तुम जाओ कौन सा उसको चेकआउट करा दिया गया यहाँ पे मैं रूम की जरूरत नहीं हम भी नहीं झेल पाए 2100 होता है ना 1100 के बाद 1101 शुभ बिडिंग डन अच्छा आज कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं जूता ले रहे हैं आज कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं फाइनली 2100 हाँ रियलिस्टिक रखो ना फिर सही बात है 1100 के बाद 2100 ठीक है भाई तुम निकाल हाँ एक तो सीधे आधे पे आ गई एक 100% उसने 50% हमने 100% बढ़ाया तुम्हारे से क्या तुम तो 150 से स्टार्ट किए थे तो देखो 100 टाइम्स बढ़ गया हाँ
तुम्हारे स्टार्ट करने में क्या होता है? जूता किसके पास? अभी तुम भाई 1 लाख का जो क्या बना फेक प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। हाँ हमारा खरीदा हुआ 50% डिस्काउंट है। अच्छा रियलिस्टिक तो बताओ ना, थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे मत देखो कि 51,000 रियलिस्टिक है। स्टार्टिंग यही से कर। नहीं यार 51 तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मतलब अभी काफ़ी और डिस्काउंट तो बचा है। बोनस कैसे लग रहा है? तुम्हारे पास सारी 10 साल में लग जाती है। पर क्वालिटी का काउंट किया प्राइस बढ़ गया। कितना? पर साली 10,000। ये कौन सा लॉजिक तो मुझे तो पता नहीं। आज तो मैंने इतनी छोटी सी साली ली। और छोटी वो अभी तुम्हारे 51,000 में 51,000 दो यार थर्ड पर्सन में बात कर रहे हो। तो फिर अतिशा बताया ना कितने पैसों में चलेगी। यही तो यही तो हुआ ना, आप लोग तो उसको रख रहे हो ना। ये तो कलेक्टर डैमेज भाई ये तो किडनैपिंग नहीं। 1 लाख निकालो, 50 मेरा 50। मेरी वाइफ तो रख लिया है मतलब सोचो। नहीं वो तो 51 पहले ही आ चुके तो उसकी बहन हाँ क्या एक में कैसे उसकी फर्स्ट वाइफ है तुम्हारी बहन है। तो वो फर्स्ट प्राइस चले गए, तुम भी फर्स्ट प्राइस में चले जाओ। 150 पे आ जाओ। हाँ उसकी फर्स्ट वाइफ है। और तुम अब उसके ऐसे बहुत सारे चल रहे ये सब बातें नहीं उठानी है। हाँ नहीं इसको तुम कोलेटरल रख लो कि अगर नहीं वेट घटाया तो हम आपको चलेंगे। 50 उसको दे देना। चलो ठीक है 25 पे मान लेते हैं। 25 रुपए निकाल भाई। मेरा भी तो 50 रखो। ले भाई चालू कर बिडिंग। इंसान मेरा लड़का तो पूरा इंसान मेरा 25 साल क्या बात। नहीं ज़्यादा हो रहा। सोच रहा हूँ मैं क्या उतने तो डेली रूम का खर्चा भी लेंगे तो साल भर टिके रहेंगे यहाँ पे। अरे डिस्काउंट कूपन नहीं है। अरे 51,000 मांग रहे हैं। हाँ मैं देखो हमने अंकल को अंकल की आंखें चौंधी आ गई। ये 51,000 मांग डायरेक्ट अकाउंट में डाल देते हैं। इसीलिए तो पेटीएम बंद हो गया। मेहंदी वाला बनेगा। मेहंदी वाला QR बोला था। UPI क्या यार मेरे को क्या बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। अरे तो तुम अपनी बिडिंग रखो ना सामने। अभी तो अपना रखो। अरे 100 से बढ़ने पे 1,000 रुपए कैसे? मैथ खराब। ठीक है जो भी है उसका इंटेंशन सही था। ये तो इलॉजिकल हो गया। क्या मतलब मल्टीपल्स में नहीं हो जाती। 3,100 हजारों नहीं तो 100 into 1 100 तो 100 के मल्टीपल में 3,100 पे बात। हजारों के उसमें चलिए। 2500 डन। हाँ बढ़िया 2500 डन 2500 डन। अरे 1000 में बोलना है 2500 1000 में बात करेंगे। अच्छा कितनी साल है बताओ फिर अब यही करता हूँ। उसको वही कितने में टाइम लग रहा है। मैथ कमजोर है। शिवम चीयर लो। सालिया है तो कम से कम सालिया है तो मतलब नानी लोग भी 20 वो तो बहुत सारी मिलेंगी। कंफ्यूज हो जाओगे कितनी नानियां हैं फिर क्या दादियां 21 22 सालियां हैं। ये सालियां सालियां तो 100 रुपए पर हेड हो गया 2200। सही है फिर तो सही तो था। 2200 क्या आता है? 2500 कर देते हैं। चलो थोड़ा 300 की पार्टी कर लेना।
पिज्जा में नहीं आ जाएगा, 4 वाला बढ़िया। सब लोग एक स्लाइस खा रहे हैं। 2500 में डन करो। हाँ 2500 2500 बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा ठीक है 2551 ज्यादा लग रहा है। विदा करके नहीं ले जाना है ना अभी। वहीं रुक जाते हैं। He is not interested in me. नहीं, he is not interested in money, giving money. तो ट्रांजैक्शन तो चलेगा ना। ये क्या हो रहा है? नीलामी हो रही है। बोला ना उसने पूछा तो कितने में चलोगे? क्रेडिट स्कोर सही है ना? जैसा लग रहा है लोन लेना पड़ेगा ना। 2500 में डन करो। 2500 पर हेड बोल रहे, कितनी 22 साल ही आती है। चलो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। 2500 अब पर हम भी हेड खेलेंगे फिर 2500 पैसे बोले हमने। वही हो ठीक है, गया आप हम भी बोलते खेलेंगे। रहिए, खेलते रहिए, कितनी देर चलाएंगे ये बता दीजिए। तो ये बजी नहीं कर रही। हाँ तो वही आप इतना वो कर रहे हो तो क्या। वो चलो यहाँ पे मेर खुश हो रहा है। ऐसे तो 2 करोड़ से 2 लाख में आ जाओ, क्या हम मतलब? मैंने तो 300 से बोला 2500 में हम 150 से 2500 आए हैं। नहीं साइंस को लेकर से है ना, किसकी तरफ से। साइंस की तरफ से। अरे मूवी डायलॉग। अरे तुम यार कुछ आगे तुम पीछे बढ़ो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब इनको यही देखो टाइम वेस्ट ये वैसे ही चलता रहेगा। फिर हम 150 पे आ जाएंगे। बैक टू स्क्वायर पर 150 पे आ जाएंगे। फिर हम 150 पे आ जाएंगे, क्या मतलब? फिर हम 150 पे आ गए। देखो we let you win, we let, I mean we just gave you यार मेरे फ्रेंड थे, मैं चाहता हूँ चाहता क्या होता है? चाहता क्या होता है? You did not. नहीं नहीं केवल जूता चुराई के टाइम पे हम में से कोई नहीं था, पर्पसली नहीं था, एक मिनट, पर्पसली दो नहीं था। लोग केवल अरे तो 10 में से 2 देखे मैं क्या कह रहा हूँ? ये भी झूठ है। पहले के 6 महीने में कोई से साथ में सब प्रकट हुए थे एकदम से। हमको हम लोग हम भाई प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते कब चोरी हो गया। ये नहीं आपको इतना तो यही पता है ना। किया क्या? कुछ तो बचाया उसके हाथ में है ना, बस ले रहने से क्या होगा? That is what we call like it win। अब जो जीत गया वो हार गया है। मेरा भाई सुनो नहीं पा कोई बात नहीं, हम हार गए तभी तो दे रहे हैं ना 2500 रुपए। ठीक है चलो अरे वो 51 से नीचे ही नहीं आ रही है, क्या करें? अरे तो जो तुम लोग भी तो ऊपर नहीं करवाना। अरे 2100 से 2200 आए, 2500 आए, 150 से 2500 आए। 51 और 25 के बीच में कुछ 2500 के बीच में कुछ तो 2600 ना आपका ना हमारा बीच में हमारा साक्षी दीदी जो बोली ना आपका ना हमारा 31,000 तो होता ही नहीं। 3100 भी ज्यादा लग रहा है। क्या हुआ था? 150 का हनीमून भी होता है। Why would you do? यार मतलब मैं नहीं दे रहा, 300 नहीं देता, 3100 नहीं 21 होता है। शगुन के होता है यार, क्या करना है जल्दी बताओ। वो आपका डिसीजन है 51 यार। कोई बताओ कितना देना है इस जूते का? 51 पॉइंट इस जूते का, इस जूते का नहीं है, उसका है। उसका है। अभी तो जूता का जूते के सामने नहीं है। ये बहुत बहुत सुनने में तो नहीं अच्छा लग रहा है। ये प्राइस आप लोग खुद कह रहे हो, ये प्राइस इसका नहीं, इसका है 2 पैसे। इसको ले जाने के लिए खरीदा तो आपको मिल गया ना। घर वाले बेच रहे हैं, उन्होंने बोला तुमने नहीं। तो बोला इसका कितना लगेगा? लड़ाई तो ऐसे तो 2500 हमारा भी लास्ट था। हम लोग 2600 पे आए ना। ब्रांड तुमने गलत चूज किया फिर तो। क्या? ब्रांड तुमने फिर गलत चूज किया। कैसी गलत सही ब्रांड में जाना चाहिए ना। ब्रांड उसको वो जूते का कोई ब्रांड दिख रहा है? नाम भी नहीं पढ़ पाया। जूते का ब्रांड नहीं होता, सालियों का ब्रांड होता है। सालियों का ब्रांड होता है? Let's go back कि जूते पे दुल्हन मिल रही है। ब्रांड में दिखाते हम लोग। सालियां काम नहीं अभी करती ब्रांड वाली साली। तुम लोग को पता नहीं ब्रांडिंग कर रहे थे। ये सबसे पहले पहुंचेगा दुकान पे। उसने अप्रूवल ले दिया, एक तक अप्रूवल आ गया। 5100 बजट रिलीज करें। थोड़ा बड़ा
क्या कह रहे हो? आप मेरे कहने से फाइनल नहीं हो रहा है। ये तो बजट ही रिलीज करना ही था। पॉइंट ऑफ है 51 बजट ही नहीं है। देख भी रहा है भाई 5100 में भी नहीं मान रहा रेजिडेंशियल तो 51,000 नहीं होगा। इतना मुश्किल है फिर तो आपका 31 में बहुत मुश्किल है। फ्लाइट छुट्टी अरे 5100 बहुत लास्ट था ये तो 5100 से ऊपर नहीं पाएगा मेरे को लग रहा हाँ फिर हमारी यार शिवम भाई 50 में जाएगा जूता तो मिल गया है 5100 निकाल निकाल तो सही एक सेकंड यार चलो फाइनल होने दो अभी लेके चलो रातों से यारियां शायद ये प्यार की है निशानियां आंखों को हर जगह जरा दिखे तेरा पहली दफा रुकी सांस ये किसी नाम पे तुझ पे दिल हार के मैं मिला प्यार से बिन तेरे जो जिए पल सारे बेकार थे तुझ पे दिल हार के मैं मिला प्यार से बिन तेरे जो जिए पल सारे बेकार थे जो भी हो कल मेरा रहेगा मेरा दिल तेरा तू हम सफर मेरा ये मैंने मेरी राहों से कह दिया मैं साथ में तेरे चलूंगा सदा साथिया तेरे सिवा मुझे कुछ भी ना याद हो जिसमें हो तो जुदा देखो ना ख्वाब कभी खत्म ना हो ये तेरी मेरी चाहते तुझ पे दिल हार के मैं मिली प्यार से बिन तेरे जो जिए पल सारे बेकार थे तुझ पे दिल हार के मैं मिला प्यार से बिन तेरे जो जिए पल सारे बेकार थे सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा तेरे नाम से शुरू है हर दुआ तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ
खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां, छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां। बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां, गली बिछड़ गई शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जे दस्तूर वे, जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे। मां दियां ठंडियां छावां भी छड्डियां, बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे। सोहरियां दे चलदे जश्न सवेर तक इत्थे नी, हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। किथे छड़ गया घर सुना करके वे आजा लाडो लभदी फिरे। हाथ फड़ तू सिखाया जिनू चलना, अंबरां च उड़दी फिरे। किथे छड़ गया घर सुना करके वे आजा लाडो लभदी फिरे। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे, के मुड़ असां नहीं आना। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे, के मुड़ असां
ਏ ਛਾਵਾਂ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਏ ਛਾਵਾਂ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਤੇ लाली सांभ के ऐसे तेरी फुलवारी रे हाय तेरे बिना रुल जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साडी लंबी उड़ारी वे साडी लंबी उड़ारी वे के मुड़ असा साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा